नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में सम्राट सरकार मुश्किल में, नीतीश की पार्टी में भी बगावत है और छात्र जो सड़क पर उतरकर इंकलाब के नारे अगर लगाने लगे और नए नवेले सीएम सम्राट चौधरी का विरोध करने लगे तो सोचिए कि स्थितियां क्या होंगी। बिहार में वही चीज हो रही है। इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है। ना ही नीतीश कुमार की पार्टी एकजुट है और ना ही सम्राट चौधरी के लिए बिहार को चला पाना इतना आसान है। ऐसे में सम्राट चौधरी को लेकर के अगर लगातार विरोध हो रहा हो तो एक साजिश की भी वो आती है कि सम्राट चौधरी के साथ यह सब कुछ हो रहा है या करवाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों का भी विरोध करवाती है अगर उसे हटाना हो तो। अन्यथा सब कुछ ठीक हो तो किसी की हिम्मत है कि भारतीय जनता पार्टी के सीएम का विरोध करे। विपक्ष करता है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है जिसको लेकर के लगातार कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी आरएसएस की पसंद नहीं है और न ही दिल्ली दरबार की पसंद है। लेकिन सम्राट चौधरी का अमित शाह से थोड़ा ज्यादा नजदीकी है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ मोदी शाह के कांटों के आंखों के कांटा बन गए हैं, वैसे ही सम्राट चौधरी भी आंखों के कांटा हैं और उन्हें आने वाले दिनों में हटा दिया जाएगा। लेकिन यह हटाए जाएंगे या नहीं, लेकिन छात्र जो सड़क पर उतरकर और इनकलाब के नारे लगा रहे हैं या बैरिकेड तोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, या सम्राट चौधरी जो घर से अपने निकलते हैं तो 1 घंटा पहले सड़क बंद हो जाता है, यह विरोध का बहुत मुख्य कारण बनता जा रहा है। और दूसरी चीज, बीपीएससी के छात्र बहुत ही नाराज हैं। लेकिन इसी बीच बंगाल के अंदर नए नवेले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जब विवादित बयान दे देते हैं तो मामला और गड़बड़ हो जाता है। शुभेंदु अधिकारी क्या कहते हैं? शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि नए नियम लागू हो गए हैं। नए नियम लागू हो गए, बड़े ध्यान से समझिए। नए नियम लागू हो गए हैं जिसके तहत घुसपैठियों को अदालतों में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। इस संबंध में पुलिस आयुक्त और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, यानी कि निर्देश जारी कर दिया है। अब टीएमसी के तरफ से साकेत गोखले ने, जो पूर्व सांसद हैं, इन्होंने आगे बयान दिया है इस पर कि एसआईआर के दौरान 90 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। क्या इन 90 लाख लोगों को घुसपैठिया करार दिया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो एसआईआर अब नागरिकता की परीक्षा बन गया है। आगे साकेत गोखले कहते हैं, हमारी नेता ममता बनर्जी ने बिल्कुल सही कहा था कि एसआईआर असल में एनआरसी का ही एक दूसरा रूप है। एसआईआर अब भारत के बाकी सभी राज्यों में भी शुरू होगा। आगे साकेत गोखले कहते हैं, अगर ऐसा होता है जैसा आदेश दिया है शुभेंदु अधिकारी ने, अगर ऐसा होता है तो यह बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है। जरा सोचिए, सिर्फ इसलिए अपनी नागरिकता खो देना कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, यह बहुत डरावनी सी है। अब ऐसे में शुभेंदु अधिकारी ने एक ऐसा बवाल को जन्म दे दिया है कि जो सिर्फ बंगाल के अंदर ही नहीं रुकेगा। बंगाल में ममता बनर्जी के लिए चुनौती अब है।
और यह बात लगातार कही जा रही है कि जिन 91 लाख लोगों को नाम काटे गए, इन 91 लाख लोगों के वजह से नाम हटाकर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की मदद से चुनाव जीती है। लेकिन अगर 91 लाख लोग बंगाल के अंदर घुसपैठिया थे, 91 लाख, और आदेश जारी कर दिया गया कि घुसपैठियों को कर दो, कौन घुसपैठिया यह नहीं बताया गया, तो फिर मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी है जो आने वाले वक्त में बड़ी चुनौतीपूर्ण होगी। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह कि चंद्रबाबू नायडू प्रोजेक्ट लेकर मालामाल हो गए हैं, फिर भी नाराज क्यों है चंद्रबाबू नायडू। बड़ी महत्वपूर्ण है कि चंद्रबाबू नायडू ने जो प्रोजेक्ट लिया तमिलनाडु से, भारत के 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी स्टेल्थ लड़ाकू विमान यानी AMCA के उड़ान की टेस्टिंग और इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा हब तमिलनाडु के होसूर में बनना था। लेकिन पिछले ही शुक्रवार यानी 15 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने अचानक इस प्रोजेक्ट की नींव पुट्टापर्थी में रख दी, यानी कि आंध्र प्रदेश में रख दी, जबकि इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने 100 एकड़ जमीन सरकार को दी थी। आगे TRV राजा कहते हैं, जो पूर्व मंत्री रहे, वह कहते हैं कि जिस बात का डर था वही हुआ। क्या राष्ट्रीय रक्षा के रणनीति निवेश अब राजनीतिक आधार पर तय होंगे? आंध्र प्रदेश का नया राजस्थान तकनीकी रूप से बिल्कुल बेहतर नहीं है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए आंध्र प्रदेश गया क्योंकि वहां केंद्र सरकार को समर्थन देने वाले नायडू बैठे हैं। यानी कि मोदी सरकार अपनी सरकार बचाने के लिए चंद्रबाबू नायडू को खुश कर रही है और चंद्रबाबू नायडू खासे नाराज है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू को मालामाल करने के बावजूद चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी खत्म नहीं हुई है, केंद्र सरकार में उन्हें भागीदारी चाहिए। अब सोचिए, एक तरफ मोदी सरकार संकट में है और मोदी सरकार को समझ नहीं आ रहा है। आप दर्शकों को मैं बताऊं कि कांग्रेस जनता पार्टी जो अचानक उभरी है, जो डिजिटल सोशल मीडिया पर एकत्रित हुए हैं, उससे सरकार की नींद उड़ी हुई है। कांग्रेस जनता पार्टी का एक्स खाता मोदी सरकार ने बंद करा दिया, ऐसी रिपोर्ट निकली। कांग्रेस जनता पार्टी का एक्स अकाउंट गुरुवार को ब्लॉक हुआ था। किसने कराया? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने आईबी की रिपोर्ट के आधार पर एक्स से कांग्रेस जनता पार्टी के हैंडल को ब्लॉक करने को कहा। जनसत्ता के अनुसार कहा जा रहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी एक्स अकाउंट पर बड़ी कार्रवाई, सरकार ने बताया राष्ट्रीय हित सुरक्षा खतरा और किया गया ब्लॉक। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने चेतावनी दी थी कि यह अकाउंट तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और इसके कंटेंट का असर युवाओं पर पड़ सकता है। इसी तरह से इसे गंभीर जोखिम माना गया। आगे इसके अंदर खबर की अगर हम जाएं तो यह कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी जो युवाओं की बनी, इसके एक्स हैंडल को राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के रूप में देखते हुए ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के इनपुट के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत एक्स प्लेटफॉर्म को यह आदेश जारी किया। यह जानकारी इंडियन एक्सप्रेस की 22 मई को प्रकाशित रिपोर्ट में दी गई है। आगे इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आईबी के इस अकाउंट को भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बताया। अकाउंट को पर भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने का आरोप है, जिससे युवाओं के बीच इसके तेजी से प्रसार हो रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जब यह अकाउंट में लगभग 90,000 फॉलोअर्स थे तब ब्लॉकिंग का आदेश भेजा गया था।
गुरुवार शाम तक भारत में ब्लॉक होने के बावजूद यह अकाउंट अन्य देशों में एक्सेसिबल है था और इसके 2 लाख से अधिक फॉलोअर्स हो गए। अब यह सारी चीजें क्यों सरकार की नींद उड़ रही है? अहम बात यह है कि यह कॉकरोच शब्द जो निकला है हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जो मुफ्त टाइप के हैं, क्या बोल रहे हैं, उन्हें अकल है या नहीं है भगवान जाने, या जानबूझ करके यह लोग बोलते हैं इतने बड़े अधिकारी के रूप में। इस देश के बेरोजगार युवाओं और स्वतंत्र पत्रकारों को कॉकरोच कहते हैं यह समझदार लोग। और आज सूर्यकांत सीजीआई ने कहा कि जो यह मजदूर या छात्र या कोई और व्यक्ति सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करता है, इस पर पूरी तरह से बैंड कर देना चाहिए, रोक लगा देना चाहिए कि यह सड़क पर न उतरे। यह सजेशन नहीं, मोदी सरकार को हिंट है। और यह सब कुछ तब हो रहा है जब कॉकरोच ने जन्म ले लिया है। यह कॉकरोच कोई राजनीतिक दल नहीं है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसका कोई दफ्तर नहीं है, इसमें कोई लोग हैं नहीं। एक व्यक्ति अमेरिका से बैठ करके और इस अकाउंट का पेज बनाता है और भारत के बेरोजगार कॉकरोच कह करके उससे जुड़ जाते हैं। गंभीर यह है कि भारत के 2 करोड़ युवा इससे जुड़ गए। यह मोदी सरकार की परेशानी है। यानी कि युवाओं का जो गुस्सा दिख रहा है वह गुस्सा इस सरकार के लिए संकट है कि 2 करोड़ लोग अगर सड़क पर, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, अब तो तकरीबन 3 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। अगर इसी तेजी से रहा और यह अगर सड़क पर आ गए तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल होने में वक्त नहीं लगेगा। यह डर सीजीआई को भी है क्योंकि वह भी उसी लाइन में है, और यही डर मोदी सरकार को भी है। लेकिन यही डर एनडीए गठबंधन के घटक दलों में भी है कि अगर ऐसा हुआ तो नंबर उनके साथ इनका भी होगा। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर लगातार बढ़ रहे हैं टकराव, लगातार टकराव बढ़ रहे हैं। अब एनसीपी का नंबर आया है। एनसीपी सुनेत्रा पवार जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र की और मोदी सरकार को समर्थन दे रही है, उनके पार्टी के 30 सांसदों ने, माफ कीजिएगा, 30 एमएलए ने बगावत कर दिया। एक ही सांसद है उनके पास। 41 विधायकों में 30 विधायक अगर नाराज हो गए और अगर पार्टी टूट रही है, तब एनसीपी टूट नहीं रही है, एनसीपी फिर किसी और के हाथ में जा रही है। और दुर्भाग्य यह कि वह पवार परिवार के हाथ में नहीं, किसी गैर परिवार के पास जाएगी। और इसके पीछे भी साजिशकर्ता भाजपा को ही बताया जा रहा है। लेकिन सुनेत्रा पवार के पार्टी एनसीपी अगर टूट जा रही है, 30 एमएलए छोड़ दे रहे हैं साथ, तो चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में है, संकट उन्हें भी होगी। लेकिन उससे ज्यादा संकट देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में आएगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास 54 एमएलए और 7 सांसद हैं जो मोदी सरकार को भी समर्थन दे रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस सरकार को भी समर्थन। अचानक एकनाथ शिंदे का ग्राफ बढ़ जाएगा और वह सीएम पद की फिर से एक बार दावेदारी ठोक देंगे, जो बीजेपी के लिए दिक्कत पैदा हो। अभी तो उनको सुनेत्रा पवार के पार्टी का खौफ दिखा करके उनको एक साइड रखा गया है, लेकिन सुनेत्रा टूटने के साथ गजब हो जाएगा। लेकिन इसी बीच यह भी खबर आई कि शरद पवार की एनसीपी और सुनेत्रा की एनसीपी दोनों एक हो जाएगी। सुनेत्रा पवार और उनके दोनों बेटे की मुलाकात सुप्रिया सुले और शरद पवार से हुई थी। लेकिन उस वक्त जब चर्चा हुई थी तो यह कहा जा रहा था कि शरद पवार संन्यास लेंगे और उसके बाद सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार मिल करके
एक होने के बाद वह भाजपा को समर्थन देंगे, एनडीए गठबंधन के हिस्सा हो जाएंगे, यह चर्चा चली। लेकिन यहां तो खेल अलग ही पलट रहा है। घर वापसी तो वह कर सकती है, लेकिन पार्टी ही नहीं बचेगी कि एक हो, यानी कि शरद पवार अकेले रह जाएंगे। या फिर शरद पवार को यह मजबूर किया जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाइए, क्योंकि उनके बयान भी शरद पवार की जो आए थे नरेंद्र मोदी को लेकर के, वह मोदी प्रेम में ही पूरी तरह से डूबा हुआ था। अब ऐसे में एडीएमके जो तमिलनाडु की पार्टी है, एडीएमके भी एनडीए गठबंधन की हिस्सा, एडीएमके के भी दो फाड़ हो गए। 47 विधायकों में 25 विधायक टूट करके अलग हो गए, और यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ, क्योंकि तमिलनाडु में भाजपा एक विधायक रख करके डीएमके और एडीएमके को मिलकर के सरकार बनवाना चाह रही थी। हुआ क्या कि एडीएमके ही टूट के बिखर गया। अब इन विधायकों के उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए दर बदल कानून के तहत स्पीकर को दिया हुआ है, वहां के तमिलनाडु के विधानसभा के स्पीकर को। लेकिन दर बदल कानून कहता है कि 50% से अधिक पार्टी के अगर लोग पार्टी छोड़ते हैं तो दर बदल कानून लागू नहीं होगा। यहाँ तो 47 में 25 चले गए हैं, 50% से ज्यादा है। फिर ऐसे में पार्टी बिखर गई, यानी कि पार्टी पूरी तरह से बिखर गई और एनडीए का दामन भी छोड़ दी। लेकिन अब दूसरी तरफ डीएमके स्टालिन के ऊपर नजर पड़ी हुई है, और स्टालिन अगर भाजपा के साथ जाते हैं, 22 सांसद हैं उनके पास, तो फिर उनके लिए तमिलनाडु में राजनीति कर पाना मुश्किल होगा। 29 तक का तो वक्त निकाल लेंगे मजे में, लेकिन उसके बाद उन्हें बड़ी दिक्कत हो जाएगी, चुनाव लड़ने लायक नहीं बचेंगे। क्योंकि भाजपा का विरोध डिलिमिटेशन पर किए थे, और डिलिमिटेशन के लिए ही भाजपा 360 सांसदों की जुगाड़ में है कि फिर से बिल लाए और उस पर स्टालिन पर डोरे डाले जा रहे हैं। लेकिन टकराव लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू का भी नंबर अब आ रहा है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को तोड़ पाना आसान नहीं है, यह बड़ी मुश्किलें हो रही है। वह टूटेगी नहीं पार्टी, नीतीश कुमार टूट सकते हैं। अब टीडीपी इस चक्कर में है, प्रोजेक्ट तो उसे मिल गया, लेकिन पवन कल्याण एक समस्या बन गए हैं और जनता अब समस्या बन गई, और खुद नरेंद्र मोदी उसके कारण है। लुढ़कती अर्थव्यवस्था, प्रोजेक्ट जाके क्या करेगा जब प्रोजेक्ट के लिए धन नहीं होगा। और ऐसे में 2 साल के लिए हर प्रोजेक्ट पर मोदी सरकार ने रोक लगा दिया कि 2 साल तक कोई प्रोजेक्ट काम नहीं होगा। ऐसे में तो संकट आएगा। अब चंद्रबाबू नायडू मुश्किलों में, लेकिन राहुल गांधी ने देश की जनता को जगा दिया है और मोदी सरकार को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। इंडिया गठबंधन तो खत्म है, कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, न एकजुटता उसकी नजर आ रही है, न सक्रियता नजर आ रही है, बल्कि उसकी बेवसी चीख चीख करके कह रही है कि हाय रे मजबूरी, हाय हाय रे मजबूरी। क्योंकि ममता बनर्जी अलग हैं, अखिलेश यादव अलग हैं, स्टालिन उधर अलग, शरद पवार अलग, उद्धव ठाकरे पता नहीं कहां हैं, और राहुल गांधी सड़क पर है। युवाओं के साथ, यूथ कांग्रेस के साथ हर जगह बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं और प्रशासन के नाक में दम किए जा रहे हैं। 2 दिन खबर चल जाए तो दुनिया हिल जाए, जिस तादाद में लोग उतर रहे हैं अपनी डिमांड को लेकर। पेपर लीक से जिस तरह से जानी गई, उसके लिए जो महंगाई लगातार सामानों की बढ़ते जा रहे हैं और व्यवस्था चरमरा रही है, उसके वजह से आरबीआई को खाली कर रही है सरकार। 2.86 लाख करोड़ रुपया आरबीआई से फिर ले ली, और लगातार लेती जा रही है, देने की बात ही नहीं आ रही। वह खजाना था। बेरोजगारों की तादाद इस हद तक बढ़ गई कि सुप्रीम कोर्ट उसे कॉकरोच कहने लगा। वह सड़क, यानी कि हर कोई सड़क पर आ चुका है, और 5 राज्यों के चुनाव 7 ही 8 महीने बाद होने वाले हैं। ऐसे में मोदी की बेचैनियां बढ़ रही है।
राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं इसको लेकर के और नए नए तरकीब अपना रहे सरकार को बैकफुट बनाने के लिए, लेकिन वही इंडिया गठबंधन थोड़ी सी साथ खड़ा हो गया होता तो आज यह सरकार हिल गई हो। लेकिन देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।